नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम रऊफिर रहीम रहमतिल लिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेहमानाने ज़ी वक़ार, खुश नसीब, खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मेज़बानाने महफिल जनाब चौधरी मोहम्मद बूटा साहब और उनके तमाम अहबाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम की आमद तशरीफ़ आवरी इस पूरी कायनात के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहमत है। इंसान फितरतन तबान एहसान करने वाले का शुक्रगुजार पैदा हुआ है। इंसान हो, वो कहते हैं अल इंसान अबीदुल एहसान। इंसान एहसान का बंदा होता है। खमीर नेचर बर्बाद न हो, नेचर इंसान की, फितरत इंसान की अच्छी हो, जैसा भी हो, वो अपने मोहसिन को कभी भूला नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी कायनात की हर शय के मोहसिन है। कोई शय, कोई फर्द, बड़े से बड़ा काफिर भी नबी पाक की रहमत से महरूम नहीं है। अब या तब कभी भी हुजूर की रहमत से हर फर्द कायनात ने हिस्सा पाया है। लेकिन मैं दूर नहीं करीब की बात कर रहा हूं। मैंने आयत पढ़ी है सूरह बकरा। इसकी आवाज ऐसा रखें भाई, गूंज ना पैदा करें, आवाज साफ समझ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहली बात के बंदों का खुदा से क्या ताल्लुक था या कैसा ताल्लुक था? जवाब ये है, कोई ताल्लुक नहीं था। बंदे को खुदा की ही खबर नहीं थी कि मेरा कोई पैदा करने वाला भी है। एक होता है बंदा अपने मालिक से बेखबर हो, दूसरा इससे बड़ा जुर्म यह है कि उस मालिक को छोड़कर अल्लाह ने जो पैदा की हैं वो भी हकीर और जलील चीजों को मालिक समझ ले। मसलन जिस धरती में आप और हम रहते हैं, यहां 40
करोड़ झूठे खुदा थे। कितने? 40 करोड़ खुदा थे झूठे इस धरती पर, जिसे बर्रे सगीर कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। उन खुदाओं की शक्ल क्या थी? अब भी आप हिंदुस्तान टीवी वगैरह तकते हैं, पत्थरों के खुदा, पिपल की शक्ल में खुदा, बोहड़ की शक्ल में खुदा, पानी की शक्ल में खुदा, बड़े से बड़े पहाड़ की शक्ल में खुदा, कुछ को गाड़ के घर में रख लिया, ये खुदा। हवा वाला अलग, पानी वाला अलग, दुख देने वाला अलग, सुख देने वाला अलग। ये सोमनाथ क्या था? ये खुदा ही तो था इनका। इस धरती पर बंदों का खुदा से ताल्लुक ये था कि बंदे तो उसके थे, पैदा उसने किया, पूजते दरख्तों को थे, पूजते गंगा को, कभी जमुना को। दूसरा, इस धरती के लोगों का आपस में ताल्लुक कैसा था? यानी मां और औलाद का ताल्लुक क्या था, बहन भाई का ताल्लुक क्या था, वो भी सुन ले। इस धरती पर एक कौम थी, उन्हें कहते हैं दाम मार्गी, अब तो मिट गए। दाम मार्गी वो बदनसीब इंसान थे इस धरती के, जो अपनी मां के साथ जिना करने को सवाब समझते थे। बाकी खत्म हो गई ना बात। जब मां की इज्जत ही बर्बाद हो गई औलाद के हाथों, तो पीछे बाकी रिश्तों का क्या रहा? बाकी रिश्ते तो तबाह और बर्बाद थे। ये बंदों का आपस में रिश्ता, ना खुदा से कोई तकद्दुस का रिश्ता, ना मां से तकद्दुस का, तहारत का रिश्ता। थोड़ा सा आगे जाए, ईरान में, अब हमारा हमसाया इधर से ईरान है बर्रे सगीर का, ईरान में बाप अपनी बेटी से शादी करता था। ये छोटे लोग नहीं, सिकंदर, तारा, जिनका नाम आता है, मिसालें देती है दुनिया, ये वो बदबख्त थे जो अपनी बेटियों को अपनी बीवियां बना के रखते थे। जब शहनशाहों, दुनिया की नाक और सर का ये आलम था, पांव और हाथ का आलम, इससे आगे दुनिया, इससे ज्यादा अंधेर, क्योंकि ईरान रोशन दुनिया थी। जब रोशनी का ये आलम है तो अंधेरे का आलम। खुदा के साथ ताल्लुक आगे दुनिया का। ईरान के लोग आग को पूजते थे, आग को पूजते थे, खुदा का वहां भी कोई ताल्लुक नहीं बंदों का। आगे मिस्र भी दुनिया की तरफ चले जाएं, वहां गोबर से जो कीड़े निकलते हैं ना, गोबर से, जानवर के गोबर से, उस गलीज रींगते कीड़े को दुनिया पूजती थी। चाइना में कुत्ते को मुकद्दस समझा जाता था। ये हमारा इधर है। और बाकी दूर क्या जाएं, बंदों का खुदा से काबे वालों का क्या ताल्लुक था? अल्लाह के घर में 360 पलीद बुतों का डेरा था। जब काबे का ये हाल था, बाकी दुनिया का क्या हाल? अल्लाह का अपना घर, अंदर भी पलीद बुत, बाहर भी बुत, छत पे भी बुत। और पुजारी क्या करते थे? उसको छोड़कर नंगे होके, औरतें मर्द नंगे होके, दड़ंग होके काबे के फेरे डालते हैं। न खुदा का घर, न खुदा के घर में रहने वाले, न उधर खुदा का रिश्ता, न यहां खुदा का रिश्ता। खुदा से दुनिया टोटल नाआशना, कोई खुदा का वाकिफ, पैदा करने वाले को दुनिया टोटल भूल चुकी थी। आपस के मैंने रिश्तों का बता दिया, ये तोड़ तक यही हशर था। ना आपस में तकद्दुस, तहारत, पाकीज़गी, ना खुदा के साथ कोई ताल्लुक। अब वो कौन है जिसने करम फरमाया है, बंदे को बंदा बनाया है? वो रूठा रब बंदों से मिलाया है।
मुख्तसर कहें इसलिए मिलाद मनाया है। और निकम्मे से निकम्मा आदमी, अब इस पे भी कोई पूछ सकता है नबी को याद क्यों करते हो? बेवकूफ आदमी, अगर इंसान कमीना ना हो ना, खलीज कमीना नीच ना हो, उसको गर्मी के मौसम में ठंडा गिलास भी पानी का पिला दो, उसको भी सारी जिंदगी सलूट करता रहता है कि मैं मर रहा सा प्यास है, तू मैनू ठंडा पानी दा शरबत दा गिलास पिवाया। एक बंदा किसी शरीफ आदमी को चाय की प्याली भी पिला दे, कमीना ना हो, तो उसको भी सलूट करता है। जिस रसूल ने खुदा मिलाया, जिस रसूल ने रब का रास्ता नहीं रब मिलाया, इतनी सारे बुतों से छुड़ाया है, एक रब का राह दिखाया है, उसी का हमने जश्न मनाया। इसीलिए अहले इल्म कहते हैं कि हुजूर जिस रात तशरीफ लाए हैं वो रात लैलतुल कदर से दर्जा आला है, क्योंकि उस रात आया खुद कमली वाला है। लैलतुल कद्र से मिलादुन नबी की रात आला है, अफजल है, बरतर है। क्यों कि लैलतुल कद्र इसलिए अफजल है कि उसमें कुरान आया है, और 12 रबीउल अव्वल कुरान वाला तशरीफ लाया। कुरान मुसलमानों के लिए आया है, नबी पूरी कायनात के लिए तशरीफ लाया है। इसलिए लैलतुल कद्र 1000 लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से अफजल। और ये रात, जिस रात आई मदनी की जात, इस रात का कोई बदल है, कोई मुकाबिल है कि हुजूर जिस रात आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए इंसान का खुदा से रिश्ता कुछ भी न था। कायनात के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक आप ये नहीं कह सकते कि हुजूर तो मक्के में आए थे, असर कैसे हुआ? तो मैं कह सकता हूं हुजूर तो मक्के में आए थे, आप क्या कर रहे हैं? आप और हम जो कलमा पढ़ रहे हैं, तो ये किसकी तासीर है? इसके पीछे सिराजुल मुनीर है, इसके पीछे भी मेरा कमली वाला है। अगर कमली वाला करम न फरमाता, कोई यहां क्या लेने आता? सिर्फ ये नहीं, इंसान का खुदा से रिश्ता हुजूर ने बहाल फरमाया। काबे को हुजूर ने काबा बनाया। मेरा नबी जब तशरीफ लाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, वो कहते हैं कि जब आप आए, मैं तो काबे के गिर्द तवाफ कर रहा था, दुआएं कर रहा था, मौला करम कमा, मौला रहम फरमा। कहते हैं मुझे पता न था कि बादल मेरे घर पे बरस रहा है। कहते हैं मैंने काबे को देखा कि पत्थरों की इमारत झुकती है फिर उठती है, पत्थरों की बनी हुई इमारत झुक जाती है फिर उठ जाती है। ऐसे लगता है जलजला आए तो यूं यूं हो, ये ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। फरमाते हैं उस वक्त तो सम, और फिर जब आवाज गूंजी काबे की दीवारों से कि नबी मुख्तार तशरीफ लाया, दीवारों से सदा गूंज रही है, काबा झुक झुक के बता रहा है। कहते हैं तीसरी हालत ये देखी
कि जितने झूठे बुत खड़े थे मैंने देखा झटका जो पड़ा वो सारे माथे के बल पड़े। मैं समझ गया कोई बात हो गई। और बात सिर्फ काबे में नहीं हुई, वो महल्लात कैसर और किसरा के जिनको कुदाल मार मार के बाद में दुनिया थक गई, एक ईंट नहीं गिरती थी, अचानक उनके किंगरे गिरने लगे, महल्लात के किंगरे गिरने लगे, पूरी दुनिया के अंदर उलट पलट। और वो ईरानियों का खुदा जो 1000 साल से जल रही थी आग, मैंने कहा ना उनका खुदा आग थी, 1000 साल से जल रही थी, एक लम्हे को न बुझी थी। अचानक इधर हुजूर का मीलाद हुआ, उधर वो भी बर्बाद हुआ। अब कुफ्र बर्बाद होता जा रहा है, इस्लाम आबाद होता जा रहा है, काबा काबा बनता जा रहा है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब अकेले नहीं, जब देखा ना कि उथल पथल हो गई है हर तरफ, एक यहूदी आलिम था पुरानी किताबों का, वो भागा, उसने कहा कि कोई किसी कुरैशी के घर में कोई बच्चा तो पैदा नहीं हुआ। वो हैरान हुए मक्के के कुरैशी कि तुझे क्या हुआ, तू क्यों पूछता फिरता है। उसने कहा ये जो बुत गिर रहे हैं, ये जो काबा झूम रहा है, हमारी किताबों में लिखा है कि जब आखिरी नबी तशरीफ लाएगा नक्शा बदल जाएगा। उसने कहा किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है, खबर तो लो। छोटा सा मक्का शहर था, कौन सा आज वाला मक्का था, भागे, कोई इस घर कोई उस घर, यहां तक के लाए खबर। कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के मरहूम अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है। उसने कहा ला सकते हो, मुझे दिखा सकते हो। उन्होंने कहा कौन सी मुश्किल है, अभी जाते हैं। सारे चल पड़े, दरवाजे पे गए, सरकारे दो आलम को उठाया। जब सामने लाया गया, उसने यानी इतना अजबर थी निशानियां नबी की, उस आलिम को उसने कहा चेहरा न दिखाओ, इसका जो खिलाफ लिपटा है बदन पे, इसको ये गर्दन से हटाओ। खिलाफ जो हटाया, खत्म नबुव्वत का निशान जो नजर आया। वाक़अल यहूदियो मगशियन, बस निशान खत्म नबुव्वत का नजर आया। गिरा बेहोश होके गिरा। लोगों ने कहा इसे क्या हुआ, इसे क्या हुआ। उठाया, पानी पिलाया, लोग होश में लाए। अब उसने कहा कसम है अल्लाह की, नबुव्वत बनी इस्राइल से निकल गई। रो क्यों रहा है, इसलिए कि नबुव्वत हमारी नस्ल से खत्म हो गई, बनु इस्राइल से निकल गई, बनु इस्माइल में दाखिल हो गई। और उसने कुरैशियों को कहा फरह तुम बेहा या माशरा कुरैश, कुरैशियो तुम्हें मुबारक हो। जी हजूर का मीलाद है, यहूदी हो के मुबारक दे रहा है, तू मुसलमान हो के मिलाद के मौसम पे कतराता है, तुझे शर्म नहीं आता है, उम्मती भी कहलाता है।
उसने कहा मुबारक फरेह तुम्हें मुबारक, जश्न मुबारक, खुशियां मुबारक कि हम उजड़ गए तुम आबाद हो गए। हम तो या रसूल अल्लाह, ये मक्के का वाकया है, हदीस पाक में है, मक्के का ये वाकया है। इधर ये हाल हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं, मैं 8 साल का था मदीने में, मैं मदीने में था, वहां मैंने देखा एक आदमी शोर कर रहा है और जोर जोर से कह रहा है, ओ यहूद जमा हो जाओ, ओ यहूद जमा हो जाओ। सारे जमा हुए। उन्होंने कहा हुआ क्या है? उसने कहा आज जो रात गुजरी है रब करम फरमाने वाला है, आखिरी नबी आने, रब करम फरमाने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है, अल्लाह रहमत कमी बरसाने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। अब जमा हो के कहने लगे तुझे किसने बताया? उसने कहा लम यबका मिनल अंबिया इल्ला अहमद। उसने कहा सारे नबी अपनी अपनी बारी दे के चले गए, एक जात है वो आया है या आ रहा है, नाम मैं बता देता हूं। कहा क्या? कहा अहमद मुस्तफा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अब आप मुझे बताएं, हुजूर मक्के में आ रहे हैं, लगाने वाले नारे मदीने में लगा रहे हैं और नाम भी आप सोचेंगे कि मोहम्मद क्यों नहीं कहा? सरकार का आसमानों में नाम अहमद मशहूर है। इसीलिए हजरत ईसा जब अपनी उम्मत को जमा फरमाते थे, ये मेरी बात सहन में रखना, हजरत ईसा के 2 काम थे कि पिछली नबुवत हजरत मूसा की उसकी तस्दीक फरमाते थे, और दूसरा काम सारी जिंदगी जो किया, गली गली, पहाड़ पहाड़, पत्थर पत्थर, नगर नगर जाते और हर एक मजलिस में यही फरमाते कि आखिरी नबी आ रहा है, रब करम फरमा रहा है, रहमत कमी बरसा रहा है, तुम्हें ईसा बता रहा है वो हमारा सरदार आ रहा है। मरहबा, मरहबा, माशाअल्लाह। कुरान पाक की आयत है, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये हजरत ईसा की तकरीर का टुकड़ा है जो गली गली में करते थे। हाय हाय, हम निकम्मे तो कभी कभी, और हजरत ईसा रोज, और हम तो मसरूफ, कभी बच्चों में, कभी घर में, कभी रोजी में, कभी रोटी में, कभी मकान में, कभी दुकान में, हम तो इधर बिजी रहते हैं। हजरत ईसा की ना बीवी थी ना बच्चे, और उन्होंने झोंपड़ा भी नहीं बनाया, जहां शाम हुई वहीं सो लिए, जिधर दिल किया उधर हो लिए, कभी हंस लिए कभी रो लिए। अब आपकी मर्जी, बोलिए या ना बोलिए। क्यों जी? भाई आपको और मुझे फिक्र है रोजी रोटी की। ईसा अलैहिस्सलाम पत्ते खा लेते थे और घर जिंदगी भर नहीं, झोंपड़ा भी नहीं बनाया, जहां शाम हुई वहीं लेट लिए, बच्चों की फिक्र नहीं थी, थे नहीं, बीवी की नहीं। अब करते क्या रहे?
दो ही चीजें, या जिक्र खुदा रहा या जिक्र मुस्तफा रहा। अल्लाह अकबर। एक बात आपको बता दे, उनकी तकरीर का एक, ये तो कुरान में है ना, एक और जो इंजील में है उसमें है कि हजरत ईसा तकरीर करते थे और तकरीर करते करते फरमाया करते थे कि वो नबी, हजूर की तरफ इशारा करके, वो जब आएगा दुनिया में, यानी दुनिया से तशरीफ ले जाएगा, फिर अल्लाह क़यामत के दिन जब सबसे पहले उसे उठाएगा। हजरत ईसा के लफ्ज हैं, वो कहते हैं जब वो तशरीफ लाएगा, जानते हो कितना चेहरा उसका सोना, मन मोहना, नूरानी कितना होगा। हजरत ईसा ने बताया, कहा 10,000 सूरज की रोशनी थल्ले थल्ले, ओदा बद्दुहा वाला मुखड़ा, बल्ले बल्ले बल्ले। या रसूल या रसूल, या रसूल, आमीन। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत जारी रहे। अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आप उतरे ना एक दिन पहाड़ से, आगे यहूदी टकर गए। यहूदी हजरत ईसा के जिंदगी भर दुश्मन रहे, अब वो लाखों में थे, मजमा लग गया। उन्होंने कहा एक बात बता, तू जिसकी बातें करता है कि वो आएगा वो आएगा, तू बता तेरा उसके साथ रिश्ता कैसा है? तू उसके बराबर है, तू उस जैसा है? अब हजरत ईसा ने वहां जो तकरीर की, आपने फरमाया सारे नबी सितारे हैं, वो अकेला सूरज है। वो अकेला सूरज है। फिर हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलाम ने, आपने फरमाया मेरा और उसका मेल मेच बराबरी इसलिए नहीं, मैं तो उसके जूते के तस्मे खोलने के भी, जो जानने वाले हैं वो कह रहे हैं। ये भी हजरत ईसा ने, इंजील बरनबास में है, अब भी है। उन्होंने कहा था क़यामत का जब दिन आएगा, अल्लाह जब जलाल में आएगा, तो कोई अल्लाह की तरफ नहीं जाएगा, बस वो अकेला नबी आएगा, एक एक को फरमाएगा आओ मेरे साथ चलो, रूठा यार मनाए। सारे नबी डर के कहेंगे ना, हम में ये ताकत नहीं उसका सामना करें। हजरत ईसा कहते हैं मुझे रब की हयात की कसम, मैं भी डर के कहूंगा मैं भी नहीं जाना। और वो कहते हैं वो अकेला प्यारा नबी, हमारा नबी अकेला चल पड़ेगा, अकेला चल पड़ेगा, अल्लाह के अर्श के सामने जाएगा। तो हजरत ईसा कहते हैं अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजा रहमत का खोलेगा जैसे जिगरी यार यारों के लिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, शान है मेरे नबी की, अजमत है मेरे नबी की। अब हजरत ईसा की जो तकरीरें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मेरे दिमाग में भी मैं उधर नहीं जाता। एक बात बताता हूँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अब फरमाते हैं कि जब सारे लोग
जन्नती जन्नत में सब फैसले हो रहे होंगे, एंड होने लगेगा, तो अल्लाह अपने उस महबूब से कहेगा दोज़ख का विजिट करना चाहोगे? समझते हैं ना? सरकार दो आलम अर्ज करेंगे मौला हाँ हाँ, तो सरकार दोज़ख की तरफ जाएंगे, दोज़ख की तरफ जाएंगे। अब आप भी हैरान हो रहे होंगे कि सरकार, और जब हुजूर दोज़ख की तरफ जाएंगे तो अचानक दोज़ख के करीब जब हुजूर पहुंचेंगे तो भड़कता हुआ दोज़ख अचानक थम जाएगा। जहन्नम आग ठंडी हो जाएगी, आग ठंडी हो जाएगी। और हजरत ईसा ने कहा जितने शैतान सड़ रहे होंगे भागेंगे, उन दहकते अंगारों में सर देंगे, और सारी शैतान की बिरादरी कहेगी वह सिर छुपाओ, हमारा दुश्मन मोहम्मद आ गया। अब जरा तवज्जो रखना, हुजूर गए, जन्नत ठंडी हो गई, जहन्नम ठंडी हो गई, दोज़ख ठंडी हो गई, और हुजूर देख के इबरत फरमाएंगे और कहेंगे मेरे अल्लाह अब बस बस मैंने देख लिया। तो हुजूर जब वापस आएंगे दोज़ख दोबारा भड़क उठेगी। ईसा अलैहिस्सलाम यहां बोले, फरमाया तुम क्या समझे कि रब क्यों उन्हें उधर ले जाएगा, ताकि दोज़ख में पड़े हुए दोज़खी काफिर बुत भी ये ना कह सके कि हमें मोहम्मद की रहमत से हिस्सा नहीं मिला। अब हुजूर गए, दोज़ख ठंडी हुई, सबने हिस्सा पाया। ईसा ने बताया हुण दस कोई रह गया है जिन्हों रहमत तो हिस्सा मिलया नहीं। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। उम्मत दो तरह की, एक उम्मत इजाबत है जिन्होंने हुजूर की दावत कबूल की, वो तुम भी हो वो हम भी है। एक उम्मत दावत है जिसको हुजूर ने दावत दी, दावत पहुंची, कबूल ना की, लेकिन फैज सब ने किसी न किसी शक्ल में पाया। यहां पर फकीर कहते हैं जे तेरा फैज इंज दे काफरां नू पहुंचे आए, असां जैसे भी गुनाहगार पर कर दे तेरे नाल प्यार। हम दूर निकल गए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो आयत मैंने पढ़ी थी उसमें अल्लाह ने दुआ सिखाई। कहा मेरे बंदो मुझे कहो, अर्ज करो, क्या कहे मौला, मुझे कहो रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ए रब, ए परवरदिगार, हमें भारी भार न उठवा। क्या कहा? भारी भार न उठवा, वो भार न डाल हम पे। इससे अगला जुमला रब्बना वला तो हम्मिलना माला ताकत लना बे, मौला जिसको हम उठा ही नहीं सकते वो ना उठवा, वो भार हम पे न डाल। अब यहां ये आपने सुन ली। 9वें सिपारे में कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मेरा वो रसूल, वो उम्मी नबी जब तशरीफ लाएगा उसकी शान ये है यादाओ अन्हुम इसराहुम वल अगलाल। फरमाया वो आएगा सारे बोझ भार उतार के उम्मत से फेंक देगा। अब इधर भार अल्लाह फरमाता है मुझसे अर्ज करो भार उतार दे, उधर कहा रब ने कि वो आएगा तो वो क्या करेगा?
भार उतार के गठड़ियां फेंकेगा, वल अगलाल, जंजीरों में जकड़ी हुई मखलूक के तौक तोड़ देगा, जंजीरें तोड़ देगा, इन्हें छोड़ देगा। अब ये दोनों चीजें, सवाल ये है वो भार क्या था, वो तौक क्या थे, वो जंजीरें क्या थी। चंद बता देता हूं। एक जंजीर ये थी कि कुछ गुनाह ऐसे थे अगर वो उम्मतें करती थीं, अल्लाह उन्हें बंदर या सूर बना देता था। क्या बना देता था? अल्लाह अकबर। आप खुद सोचें, एक मुंह पे फोड़ा निकल आए ना, नक ते अख ते फिर इंज छुपाए फिर दे कि यार कोई वेखेगा ते मुंह बिगड़िया हुआ मेरा, ते ये फोड़ा होवे ते इंज किती फिर दे ते जे पूरा ही बंदे दा मुंह सूर हो जाए, खंजीर हो जाए, बताएं किसको दिखाएंगे? बांदर हो जाए। ये हुआ पिछली उम्मतों में। कुरान पाक पढ़े, हदीस नहीं, कुरान पाक में है। एक उम्मत ने, मैं कहा करता हूं पूरा नहीं अधूरा गुनाह किया था। एक जुर्म, वो भी पूरा नहीं अधूरा, अधूरा एक उम्मत ने जुर्म किया। रात को जुर्म किया, सुबह पकड़े गए और आवाज गूंजी सिर्फ उस मालिक के आगे, देर क्या लगती है। उसने कहा कूनू किरदतन खासीन, जलील बंदर हो जाओ। जो छोटे मुजरिम थे, औरतें बंदरिया, मर्द बांदर, पूरा वजूद तहस नहस कर दिया। और जो बड़े मुजरिम थे, रब ने सूर बना डाले। रात को सोया था बाप, सुबह उठा सुअर। रात को सोई थी मां, थी सुबह बांदरी। यही हाल बूढ़ों का। अब बच्चे जो मासूम थे, रात को माँ बाप के साथ सोए, सुबह उठे तो भरा हुआ घर या बांदर हैं या सूर हैं। बच्चों की चीखें निकली, दूर वाले भागे, हुआ क्या? आके दरवाजे तोड़े, अंदर सूर अंदर बांदर रोते फिरते हैं। अब रोने का फायदा, दुम्बा जां बिगियाड़ा खादा, आजड़िया की करना, कांगे नए घरां दी पट्टी के सूते छत दरना। जब संभलना था संभले नहीं, अब रोते हो। 3 दिन तक रब ने उन्हें रुलाया। 3 दिन तक बांदरों को, सूरों को रब ने रुलाया। जब चौथा दिन आया, नबी ने हाथ जोड़े, कहा मौला करम। फरमाया गद्दारों पे कोई करम नहीं हो सकता, पीछे हट जा। नबी सर पे उम्मत का ये हशर। चौथे दिन सारे के सारे एक आंधी तूफान जैसी आई और सबको रब ने मिलिया मेट, मार डाला, मौत की आगोश में डाला। जब लाशें मुर्दार बिखर गए, अब नबी ने इजाजत मांगी, मौला इनको कब्रें बना के डाल दूं अंदर, मैं दुआ तो नहीं मांगूंगा। फरमाया मुर्दारों के लिए कैसी कब्र, मुर्दार लाशों के लिए कैसी कब्र। वो उम्मत थी, नबी सर पे थे। आप सोचो, मैं सोचूं, आखिर मुझ में और तुझ में कौन सी अच्छाई, कौन सी भलाई है कि तेरी मेरी उम्र गुजरते गुजरते यहां तक आ गई। गुनाह जुर्म सियाहकारियां इतनी हैं कि गठड़ियां नहीं अंबार हैं। फिर भी तेरा भी मुंह सलामत, मेरा भी मुंह सलामत, ये सारे चेहरे सलामत हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कसम है मुझे मेरे रब की अजमत, शान, वकार की, अगर बीच में ना होते हुजूर, हम या बंदर होते या सूर। शुक्र करो आ गए हुजूर। फजल अल्लाह अकबर। ये भार था, ये बोझ था जो किसने उतारा? कमली वाले ने उतारा। सारे एहसान भूल जाओ, एक यही कि सोने साडा मुंह बचाया। मैं कहा करता हूं की चीज तू है मुंह वाले दा,
मुँह बच गया तू है केड़े, चाहे कोई मौलवी है, चाहे कोई पीर है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई गुनाहगार है, मेरे नबी की रहमत की फुहार है कि अब वो कुछ नहीं करता, परवरदिगार है। जमीन वही है, आसमान वही है, जहान वही है, रब रहमान वही है। बदला क्या है? बदला ये है रबीउल अव्वल आया है और आमना का जाया है। जिसने रूठा रब मनाया है, अब पूछ क्यों मिलाद मनाया? नमक हराम नहीं है कि भूल जाएं। क्यों जी? नमक हराम होते कभी नबी को याद ना करते। गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन नमक हलाल है इसलिए करते याद आमना का लाल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। एक और मिसाल दे देता हूं बोझ की, भार की। पहला सिपारा कुरान पाक। एक उम्मत थी, उसने गुनाह किया, जुर्म किया। अल्लाह अकबर। अब जुर्म तो कर बैठे, अल्लाह तबारक व तआला ने पहाड़ को उठवाया और आके पूरे इलाके के ऊपर पहाड़ को मुअल्लक कर दिया। फरमाया करो तौबा वरना न कच्चे छोड़ूंगा ना पीस के रख दूंगा, तुम्हारे बच्चे बच्चियां भी पीस डालूंगा। अब चीख उठे, या अल्लाह माफी दे दे। फरमाया एवें माफी नहीं, फक्तुलू अनफुसकुम, उठाओ खंजर, बाप बेटे के सीने में, बेटा बाप के सीने में उतारे, मां बेटी के सीने में, बेटी मां के सीने में। जब तक जमीन तुम्हारे खून से लालाजार नहीं होती, तौबा कबूल ही नहीं। अब नहीं मारते खंजर तो मरते हैं, तो बचते ही कोई नहीं। मारते हैं तो कुछ बच्चे बच्चियां कुछ बचते हैं। अब नबी से कहा तू मांग, आवाज आई इनके लिए खैर न मांग, ये बर्बाद, ये तबाह होने के काबिल हैं। अल्लाह अकबर। अब रोए, नबी से कहा कुछ रियायत। उसने कहा मौला इतना रियायत कर दे, अंधेरा कर दे ताकि नजर एक दूसरे को ना आए। खंजर लगते हैं लगे, अंधेरा छा गया दिन के वक्त। अब मारे एक दूसरे को खंजर, किसी की गर्दन गई, किसी के बाजू गए, किसी की छाती फटी, लाशें बिखर गई। फिर आवाज आई, अब बस। ये तौबा की शक्ल थी। जुर्म एक था लेकिन उनके लिए तौबा का ये अंदाज है। तेरे लिए और मेरे लिए क्या है? फरमाया अफला यतूबून इल्लल्लाह, बस आए हाथ उठाएं, दिल से इकरार करें और जुबान से इजहार करें, मौला माफी चाहते। क्यों? आपकी और मेरी रब से रिश्तेदारी है। हम सोने ज्यादा हैं, हम सोने नहीं हैं। वो उम्मतें कद उनके लंबे होते थे, शक्लें उनकी हसीन होती थी, वो पहाड़ों को भी हिला सकते थे, दरख्तों को हिला सकते थे, ताकतवर थे। लेकिन कुदरत ने उनके ऊपर या ये अजाब या ये अजाब, किसी पर पत्थर, किसी पर अंगारे, किसी के लिए जमीन फटती थी। आप कब से मैं बचा हुआ, आप बचे हुए। कभी किसी से पूछो कि ये हम पे करम क्यों, रब हो गया नरम क्यों? आखिर कोई तो आया है जिसने दस्तूर बदलाया है, रहमत का बादल आया है। कोई मौलवी है तो मुझे बताओ, कोई जमात है तो,
मुझे बताओ कोई है जिसकी वजह से ये हुआ, लेकिन सबका नाम नफी में है, सिर्फ एक जात है जिसकी वजह से हुई रहमत की बरसात है। वो जात है जिसके साथ मेराज में रब की मुलाकात। सुभान है। अल्लाह। वाह मदीने वाले आ तेरी क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या इली, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। ये मेरा जोश व जज्बा नहीं है। आए हाय, कुरान पढ़ें। जब नबी पाक मक्के में थे ना, अबू जहल सारे काफिर कट्ठे लेके कट्टे सारे ले आया और आके दुआ क्या मांगने लगे, ये भी सुन ले। अल्लाहुम्मा, या अल्लाह, इसका माना क्या है? या अल्लाह। या अल्लाह कहने के काफिर भी कायल थे, असल मरते या रसूल अल्लाह से थे। नहीं समझ आई? अल्लाहुम्मा इनकान हाज़ा हुवल हक। ओ अल्लाह, ये कौन पुकार रहे हैं? काफिर। काफिर काफिर अल्लाह के कायल थे, इस लिहाज से अब कह रहे हैं ओ अल्लाह, अगर ये सच्चा है, अगे आखना चाहिए सी ये सच्चा है तो सानू बंदे दा पुत्र बना दे। यही आखना चाहिए ना जी, ये सच्चा है तो फिर सानू हिदायत दे, सानू इदा ताबेदार कर दे। ऐसे जिद्दी कमीने कट्टे काफिर कह क्या रहे? कह रहे अगर ये सच्चा है तो फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा अवेतना बेअज़ाबिन अलीम। अगर ये सच्चा है तो हम पर पत्थरों की बारिश कर। यो जे काफिर तुसा कदे तक्के नहीं होने। ऐसा फिरौन भी ऐसा काफिर नहीं था जैसे मेरे नबी को टकरे थे। मांग रहे हैं अगर ये सच्चा है तो हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर, अजाब हम पे नाजिल कर, हमें तबाह कर, बर्बाद कर। जब मांगी ना दुआ तो अगू बोले की खुदा। हुण बंदा आपे मंगे ते रब ते फिर उन्हें आख्या हुण फिर मांग ही रहे हो तो मैं तुहानू चखा ही देवां। लेकिन जो पहले वो मांगते थे रब्बा माफी चाहते, उन्हें नहीं तुहानू छड़ना नहीं, उनको बर्बाद करता रहा सोना। और जब ये कमीने मक्के के काफिर कह जो रहे हैं कि कर हमें बर्बाद, आगे कहा क्या? फरमाया मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। फरमाया मदनिया जे तू ना हुंदा इस मक्के विच फिर मंगदे मैं इन्हां दसदा। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रब इन्हां चुन के बर्बाद कर दे ना, मेरे यार दे यारां नू छड़ दे। उन्हें आखिया ये आने वाले कमीने आखणगे कि यार भी मक्के विच सी फिर भी अजाब आया सी। फरमाया मैं आने वालियां दा भी मुंह बंद रखांगा ते बंद करांगा। यार जेड़ी वस्ती विच वसदा सी उत्थे साडे काबे विच भी बुत पै रहे ने। असां यार दे कीते एक दे कीते एक दे संगे। एक महबूब की खातिर जब काफरों पे ये करम है तो यहां पर फकीर कहा करते हैं, कहते हैं दुश्मनों के साथ जब यार के लिए ये करम है तो हम दुश्मन नहीं, हम नियाजमंद हैं, नियाज केश हैं, आजिज हैं, गुनहगार हैं, जैसे हैं करते तेरे महबूब से प्यार। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा। एक और ये जो मैंने आयत पढ़ी थी ना भार, एक और ये था कि जो आदमी गुनाह करता
उसकी 3-4 शक्लें बन जाती हैं। एक तो ये कि रात को गुनाह किया, सुबह माथे पे मैंने मसलन झूठ बोला, सुबह मैं घर से निकला तो माथे पे क्या लिखा? झूठा। अब ये ऐसा लिखा होता था, ऊपर कपड़ा रखते तो कपड़े के बाहर निकल आता। नहीं समझ आ रही भाई? कोई चीज होवे ते उत्ते ते बंदा कपड़ा रख लवे तो छुप जाती है, खुदा दे लिखे नु बंदा किवें छुपावे? अब वो जो भी चीज रखते मुंह छुपाने के लिए, वो अंदर जो लिखा होता वो कपड़े को चीर के छुपा, जलील कर देता खुदा। किसी ने कम तोला, सुबह लिखा हुआ है। किसी ने, अब मैं क्या क्या जुर्म का नाम, जो जुर्म कमाया माथे पे, सिर्फ माथे पे नहीं, दरवाजे पे, जो गुजरे हवेली से उसे पता चले ये ऐसा है। मुंह देखे तो हुन दसो इस तू वड्डी जिल्लत कोई है? माथे पे लिखा, घर पे लिखा है। फिर जब माफी मांगते, मिटवाएं कैसे? माफी मांगनी पड़ती। माफी का क्या इलाज है? माफी मिलती पर कैसे? अगर हाथ से जुर्म किया तो हाथ कटवा, फिर मिटेगा। पांव से जुर्म किया, पांव कटवा, फिर ये मिटेगा। जिस्म काटना पड़ता था, फिर लिखा मिटता था, वरना जिल्लत रुसवाई पीछा। घर पे लिखा, माथे पे लिखा, यार देखे, अगयार देखे, वो चोर आ रहे हैं, अब ये फला गुनाह करने वाला आ रहा है। अब काटना पड़ता बदन। दूसरी बात, अगर पलीदी का ध्यान नहीं रखते थे, पलीदी से बचने के लिए एहतमाम नहीं करते थे, कपड़े पे पलीदी लग गई। अब ये जुब्बा कोई बंदा मदीने से लाया, मेरे लिए लाया, पता नहीं कितनी 100 रियाल का लाया। अब मैंने ख्याल न रखा, इस पे पलीदी लग गई। अब हम क्या करते हैं? अंजलना मिनस समाए माअन तहूर। हमारे लिए ये है, कितनी ही पलीदी लग जाए, आ पानी बहा ले जा। बर्तन कुत्ता भी मुंह मार ले तो फिर भी बर्तन पानी बहाइए, साफ फरमाइए, साफ है। लेकिन ये क्या है कि कपड़े पे पलीदी लगी, कपड़ा काटो। अगर बदन का ध्यान नहीं रखा, चमड़े पे लग गया, चमड़े को खुरचो, फिर ये पाकी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। लेकिन हम और आप, हमारे लिए निजाम क्या है? अगर जुर्म कमाया है, जितना बड़ा मुजरिम बन के आया है, बैठ के भावे तन्हा हाथ उठाया है, कल आला माफ चकर अगे ना करे सर। इतना कहा, उन्हें फरिश्ते नु आख्या साफ कर दे। ते फरिश्ते नु सिर्फ नहीं आख्या साफ कर दे, अगू ये भी आख्या हुन याद भी ना करे आए कि इन्हें कोई गलती की थी। ओए होए होए, एक धागा टुट जाए ते उन्हों जोड़ देवो ते ओदे उत्ते भी गंढ पै जांदी है। ते रब आदा 70 वारी भी तौबा तरोड़ के फिर आवेगा, इंज माफ करांगा, गंढ नजर ही नहीं आएगी। क्यों? ये कौन है? ये किसका करम है? किसका भरम है? किसका लाज शर्म है? ये वही है जिसकी याद है, जिसकी महफिले। मैंने बस ये चंद नमूने के तौर पे आपको चीजें बताई हैं, वरना बहुत लंबी लिस्ट है मेरे नबी के करम। मैंने चंद चीजें बताई हैं कि आप घर जाके हम गौर करें कि ये भी करम आपका है, ये भी करम। चेहरे से लेकर औलाद तक, औलाद से लेकर जिस्म तक, जान तक, सारे करम मेरे आका के हैं। इसीलिए कहते हैं कि मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए। इसलिए जितना हो सके मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपने भाइयों को कि ये
हर महीने, क्या हर महीने, अगरचे नबी पाक के एहसान के मुकाबले में तो कोई चीज ही कुछ नहीं है। एक बुजुर्ग थे, वो कहते थे अगर मेरा सांस सांस दरूद पढ़े तो मैं अपने आका के एक एहसान का बदला नहीं चुका सकता। ये इज्जत है, ये भी शान है, ये भी वकार है कि रब ने आपको अता की, हमें अता की। आज आप इधर बैठ गए, मैं गुनाहगार इधर बैठा, मेरे भाई इधर बैठे, उन्होंने आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया और उन्होंने अपना हिस्सा लिया, आपने अपना हिस्सा लिया, मैंने अपना हिस्सा लिया। और याद रखें, ये जो आप और हम मिल के बैठे हैं, किसकी याद में बैठे? हदीस पाक में है कि जब लोग हुजूर के एहसान यानी ये कहकर बैठते हैं कि रब ने करम कमाया है, उसका नबी हमारे हिस्से में आया है। सही हदीस है, मेरा नबी फरमाता है, फरमाया ऐसे लोगों पे खुदा तक के फरिश्तों को बुलाता है, कहता है ऐसा है कोई जैसे ये है। उलमा अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह। आखिरी लफ्ज है मेरा, जज़ाकल्लाह, आखिरी लफ्ज है हदीस के लफ्ज है, इन्नल्लाह युबाही, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने फख्र करता है कि ये जो बैठे हैं मुझे भी याद किया, मेरी हमद भी की, और मेरे महबूब के वजूद की शक्ल में जो मैंने इन पे करम किया उसे भी याद किया। हमने तीनों चीजें की कि नहीं? कुरान भी पढ़ा, अल्लाह की याद, एक एक जुमले पे अल्लाह का करम, अल्लाह की बात, और उसके हुजूर नबी पाक हजरत इमाम अबुल हसन शाज़ली फरमाते हैं कि सारे नबी जितने आए हैं वो अल्लाह ने अतिया बना के उम्मतों को दिए हैं, और सरकार हदिया बना के इस उम्मत को दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अतिया, अतिया क्या होता है? फरमाया अतिया ये है कि भिखारियों को कुछ दिया जाए, मंगतों को, मोहताजों को कुछ दिया जाए। हदिया ये है, ये यारों को कुछ दिया जाए। सुभान अल्लाह। सरकार हदिया है, हमें मिले हैं, जिनको मिले हैं वो याद कर रहे हैं, जिनको मिले हैं वो याद कर रहे हैं, आके बैठे हैं। मैं बोल के सुकून ले रहा हूं, आप सुन के तस्कीन ले रहे हैं। चैन इधर भी है, करार इधर भी है, प्यार इधर भी है, प्यार इधर भी है, और आस रहमत की है, आस खैर की है इंशाअल्लाह। और हमारा रब भी सच्चा, हमारा नबी भी सच्चा, उसके वादे भी सच्चे। हमें इकरार है हम गुनहगार हैं, लेकिन उसके महबूब के बागी नहीं है, उसके महबूब के तागी नहीं है। हमारा बाल बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ है, लेकिन ये आस दमे आखिर तक है कि कमली वाला जरूर करम फरमाएगा, हम निकम्मू को बर्बाद नहीं फरमाएगा, गले लगाएगा। इस आस के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस एहसास के साथ आपको रबीउल अव्वल मुबारक, सबको ये खैर वाला महीना मुबारक। और मेरे ये प्यारे भाई बूटा साहब और उसके सारे साथी, इनको भी मुबारक। ये हर महीने मैं कहा करता हूँ, ये सबब बनाते हैं, हम इनके बनाए हुए सबब के आते हैं और आके अपने रब, अपने रसूल की बारगाह में अपने इज्ज़ नियाज के तोहफे पेश करते हैं। मेरा मालिक हमारी हाज़री कबूल फरमा, मेरा मालिक हमारी हाज़री कबूल फरमा, मेरा मालिक हमारी हाज़री कबूल फरमा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।